बहुत साल पहले when he was on this earth, जब वो इस पृथ्वी पर था, कलाम पाक कहता है दरियाए यर्दन से उसने अपनी सेवकाई शुरू की। उसका अभिषेक हुआ और अभिषेक के बाद आप जानते होंगे यीशु मसीह ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल किया। वह बीमारों को चंगा करता था, वह दुष्ट आत्माओं को निकालता था, वह कोड़ियों को शुद्ध करता था। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, जब वो अरेस्ट हुआ और अरेस्ट होने के बाद जब उसे मार दिया गया और उसके बाद उन्होंने उसे गाड़ दिया, कब्र में रखा और तीसरे दिन बाइबल बताती है ही अरोज फ्रॉम द डेथ, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ और मुर्दों में से जिंदा होने के बाद वह 40 दिन 40 रात उनके बीच में रहा। अब उन 40 दिन 40 रातों में उसने कुछ बातें कही थी, मैं आपका ध्यान उन पे केंद्रित करना चाहता हूं। आप जानते हो उन 40 दिनों में उसने एक बात कही थी, मैं जा रहा हूं और मैं ऊपर जाकर तुम्हारे ऊपर एक सामर्थ भेजूंगा और वो सामर्थ तुम्हें मेरा गवाह बनाएगी। यू विल बी अ विटनेस। मेरे भाइयों मेरी बहनों, याद रखिए, चमत्कार हो जाने के बाद जो कुछ आप कहते हैं वह गवाही होती है। लेकिन खुदावन कभी नहीं चाहता कि आपके पास मात्र गवाहियां ही हो। परमेश्वर यह भी चाहता है कि आप उसके गवाह बन के जिए, आप उसके विटनेस बने। और प्रभु अच्छे से जानता था कि कोई भी व्यक्ति उसका गवाह ऐसे ही नहीं बन सकता जब तक वो ऊपर से ताकत न पाए। इट इज इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं सकता कि आप में से कोई व्यक्ति विदाउट पावर ऑफ गॉड एक व्यक्ति उसका गवाह बन पाए। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि गवाह होते कौन हैं, दिखते कैसे हैं, उनका चाल चलन कैसे होता है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर कोई आपको गाली दे, आप क्या रिएक्ट कर सकते हो उसके सामने? एक दिन मैं टू व्हीलर चला रहा था, एक बंदा मेरे बिल्कुल पास में से गुजर गया, रॉयल एनफील्ड चला रहा था वो, उसके मुंह में गुटखा था, तो उसे पता नहीं था मैं पीछे से आ रहा हूं। उसे थूकने से उसके कुछ छींटे मेरे पैंट पे लगे। आप बिलीव कीजिए, मैं इतना गुस्से में भर गया, मैंने उसको ओवरटेक किया। मैंने उसको बोला गाड़ी साइड में लगा, और गाड़ी साइड में लगाई। मैंने कहा आपके गाड़ी में दो ग्लासेस हैं आसपास, आपको पता है वो क्यों लगे हुए हैं? बोला हाँ मुझे पता है। मैंने बोला वो इसलिए मिलते हैं ताकि आप देखो पीछे कौन आ रहा है। आपने देखा पीछे? क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? ऐसे बोला, क्या हुआ? थूका कैसे तू? हाँ, मैंने ऐसे बात की उससे, थूका कैसे तू, दिखता नहीं है तुझे? तो उसने बोला सर मुझसे गलती हो गई। ऐसे कैसे गलती हो गई? तेरा बाप दुलवाएगा? आई एम अ पास्टर। मैंने कुछ साल पहले एक बंदे से ऐसे बात की थी, उससे माफी मांगी, मैं चला आया। लेकिन घर जाके मैंने प्रभु से एक बात पूछी, प्रभु मेरे तो कपड़ों पे थूक लगी थी, तेरे तो मुंह पे थूका गया था। यू आर नॉट एंग्री? तुझे गुस्सा क्यों नहीं आया? दिस इज कॉल्ड विटनेस, गवाह। इसे कहते हैं गवाह। आर यू अ विटनेस? मेरे को इधर तक भी कुछ नहीं आया था,
इधर पैंट पे 2-4 छींटे लगे थे मुझे उसके, और वो भी मतलब मैंने इतने ध्यान से देखे दिख रहे थे। बट आई वॉज एंग्री, मैं गुस्से में आ गया। कभी आप सोच सकते हो हमारे प्रभु पर मुंह पे थूका गया था, और थूकने के बाद भी ही वॉज साइलेंट। कि ताकत कहां से मिली उसे? इसे कहते हैं गवाह। अगर आप नहीं जानते हैं कि यीशु मसीह के बहुत सारे नामों में, जैसे कि उसका नाम है जीवन की ज्योति, जगत की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन का जल, आप आराम से प्रकाशित वाक्य पढ़िए, वह जो विश्वास योग्य साक्षी है। हिंदी में लिखा गया है विश्वास योग्य गवाह। किसका गवाह? He represent God on earth। उसने पृथ्वी पर परमेश्वर को प्रेजेंट किया था। Are you a witness? अरे थूके छोड़ो, एक लफ्ज नहीं सुन पाते कुछ लोग, उनको एक शब्द तो बोलो। ब्लॉक। आप किसी को एक वर्ड बोलो। मैं घर में गया, एक पति पत्नी से मिला। मैंने उस अंकल को कहा, अंकल आपकी जो वाइफ है ना, हमारी बहन, वो बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी है, प्रभु उनको बहुत ब्लेस करे। और उनकी बहन सॉरी उनकी वाइफ चाय बनाने गई, मैं वहीं खड़ा था। अब अंकल और मैं अकेले हो गए, और जानते उन्होंने मुझे क्या कहा? उन्होंने कहा, भैया ये आपके सामने ही अच्छी है, अब रहो 24 घंटे। इसने पूरे घर को परेशान करके रखा है। मेरा छोटा बेटा इतनी सी उम्र में से नफरत करता है, बोलता है मां नहीं चाहिए। मैंने बोला, अंकल क्या बात कर रहे हो? अरे तुझे क्या पता, ये तेरे कलीसिया में स्वर्गदूत है, हमारे घर पे भूत है। He used these words, I'm not kidding। आपको शायद हंसी आ रही है, कोई बात नहीं, हंस सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे शब्द वापरे। मैंने उनको कहा, अंकल आप इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो, आप इतने परेशान क्यों हो? बोला, ब्रदर 10 साल पहले मेरा मैरिज हुआ है इस औरत से। अगर मैं आज मिस्टेक करूंगा ना, 10 साल पहले वाली बातें निकालती है। आपको पता है एक घर को बर्बाद करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? झगड़े के अंदर पुरानी बातें निकालो, एक दिन सब खत्म हो जाएगा। आई एम नॉट किडिंग। आपका पति बेचारा कहां फंसा, उसने बड़ी ईमानदारी से आपको बताया कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। लेकिन कई बार आप देखिए झगड़े के अंदर, ओ तू था ही ऐसा, तू था ही ऐसा, तू था ही ऐसा, तू था ही ऐसा। एक दिन सब खत्म हो जाएगा। आप भी यहां हो, मैं भी यहां हूं। या कई सारे भाई लोग जब ऐसा व्यवहार करते हैं बहनों से, जैसे कि बहुत रूड। क्यों रूड हैं आप? जानते हो क्यों रूड हैं आप? क्योंकि आप विश्वासी हैं, गवाह नहीं। गवाहों की ऐसी जिंदगी नहीं होती, गवाहों का ऐसा लाइफ नहीं हो सकता। गवाह का मतलब होता है मैंने उसे देखा है, मैंने उसे पहचाना है। पौल कहता है मैंने जिसका विश्वास किया है मैं उसे जानता हूं। आई नो हिम। किसी ने मुझे कहा और मैं आ गया, जी नहीं। पौल कहता है आई नो द वन हुम आई बिलीव। मैंने उस पर विश्वास किया है जिसे मैं पहचानता हूं। एक गवाह होकर जिंदगी जीना। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप उल्टे से सीधे हो जाओ, सीधे से उल्टे हो जाओ, तो भी आप नहीं बन पाओगे। उसे करने के लिए आपको परमेश्वर की सामर्थ चाहिए। इट इज इम्पॉसिबल। खुदा जानता था एक बहन जब तक एक पुरुष से शादी न करे ये इम्पॉसिबल है। इसीलिए वो जानता था, मरियम यूसुफ को नहीं जानती है, उन्होंने कभी भी रिलेशनशिप नहीं रखा था फिजिकल। इसीलिए वो जानता था वो कैसे कर पाएगी, इसीलिए उसे पवित्र आत्मा भेजा। एक बाइबल के ट्रांसलेशन में लिखा गया है, खुदावन का फरिश्ता स्वर्गदूत आके मरियम के कहता है, हे मरियम भयभीत न हो,
क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह आया है।